ये अंदर के आतंकवादी हैं, वो बाहर के आतंकवादी हैं। इनको सबका एक जैसे इंजाम होना चाहिए भाई। सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा से करो और ढूंढ ढूंढ के मारो। मैं तो कह रहा इनको बहुत। आप बोलिए ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। जब से मैंने ये डिजाइन किया है ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give him water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. तो कैसे हो बाबा लोग? बाबा आज का विषय थोड़ा सीरियस है, क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ सुनी जो पहलगाम में, आपको भी पता होगा हुआ, मेरे को पहले नहीं पता लगा था भाई। अभी मैं सुबह से मैं डॉक्टर के पास गया था तो मेरे को टाइम नहीं लगा फ़ोन चलाने का। तो अब देखा ढंग से मैंने तो पता लगा भाई कि वैसे हो रखा है। और भाई मेरे को समझ नहीं आता, मतलब इतना मतलब सुरक्षित देश होकर साले घुस भी गए। चल घुस भी गए, मतलब भाई के धर्म पूछ के कह रहे गोली मार दी कि तुम धर्म कौन सा है, हिंदू। वो जिसने हिंदू बोला उसको मिनट में गोली मार दी। और पूरी फैमिली को नहीं मारा, आधों को छोड़ दिया कि जाके अपने बताना, खौफ बताना कि अपने मोदी को बताओ। ऐसे बोल मतलब कह रहे हैं भाई। पूरी स्टोरियाँ तो यही आ रही है। एक फैमिली में बेचारा मैंने देखा, मियाँ बीबी थे, वो शिकारा में घूम रहे थे, तो अपनी वीडियो बना रहे थे कि हम यहाँ आए हैं, हमारे को स्टूडेंट ट्रैवल ने पैकेज दिया है। उसके वो आखिरी वीडियो उसके बाद मार दिया। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड, पता नहीं उसका पति था, उसके साथ बैठी हुई है, भेलपूरी खा रही थी, आके धर्म पूछा गोली मार के। तो भाई क्या चल रहा है ये देश में। और यहाँ के वैसे तो भाई सही बताऊँ ना, यहाँ के जो कुछ बदमूस है, वैसे तो अपने बदमाश बने, किसको क्या ये मार देंगे वो मार देंगे, बदमाशी में आगे। भी वो देखा ना गुड़गांव का बाइकर केस वाला, ये उठाई गिरे 3-4 की तो एक आईडी सामने आई है, मैं लगा दूंगा साइड में, देखना इन उठाई गिरों की। यहाँ तो बदमाश बन के वो बेचारे की बाइक तोड़ दी। जाओ ना सरहदों पे लड़ो, जितना बदमाश बनते हो तुम। कभी ये कर देंगे वो कर देंगे, सालों आपस में तुम आपस में लड़ के मर जाओगे। ये तुम देख लिया भाई। अपने मतलब इंडिया में रह के साले हिंदू ही नहीं सेव हो रहे, तो बाहर जाके तो क्या ही होंगे भाई। जब कश्मीर देख लो, इतना पहले सिक्योर हो गया था, लोग जाते थे। अब तो मेरा भी मन था घूमने का, अब तो हम भी ना जाए कभी भाई। क्या पता भाई, कुछ नहीं पता होता टाइम का। और इस टाइम इतनी पब्लिक जा रही है, तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है किसी के अंदर के ने शायद ही है भाई। इनको तो निकाल के मैं करा नंगा करके मारना चाहिए। इनको कोई वो नहीं रखना चाहिए कि अरेस्ट करो पहले जेल में रखो, खाना खाओ। इनको खाना एट द स्पॉट पकड़े, जिंदा भी अगर कोई सरेंडर भी कर देना, पकड़ के साला के एक हलाल करके, इनको इन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, हलाल करके काटना चाहिए। वो बेचारे बाइक कर दो, पता नहीं कौन जिनको मारा है, ये उठाई गिरे, पता नहीं। मैं वो ऐसे बॉडी बिल्डर था, नशेड़ी एक नंबर का, मैंने उसकी देखी प्रोफाइल, ऐसे कर रहा। और वहाँ पे उसको चाकू दिखा रहे, कह रहे जान से मार देंगे। कोई डिप्टी सीएम है प्रवीण शर्मा, उसके साथ डाल रहे, क्या नाम है उसका, एक का नाम तो ठाकुर दीपक सिंह राजपूत ऐसी कुछ है, और दूसरा पता नहीं कौन सा था, कोच है कोई जिम का। तो भाई ये देख लो, इतनी पावर बढ़ गई, लोग सेफ ही नहीं। और बाइकर भी साले इतने सारे थे, फिर भी बाइकर, वो 3-4 जने थे बाइकर, फिर भी डर के अपनी बाइक बचाने के चक्कर में आगे भग के उन्होंने इतने में एक बंदे को मार दिया। भाई अगर तुम चाहते, सारे इकट्ठे 10-15 बाइकर थे, मिनट में खड़े होकर वहीं पे एक को भी 2-2 पकड़ते ना, कहीं काबू नहीं आते हो। काबू मतलब तुम्हारे से बच के ना जाते हो। पता नहीं काहे तुमने हेलमेट पहन रखे थे, चकते ही टे उन्हीं हाथ से छीन के दो, एक ने पकड़ा एक ने पल्ला छीना, उन्हीं की गाड़ी तोड़ते रख के अच्छे से। वो तो चलो भाई, मतलब वही है कि चलो उन्होंने भी वो सोचा कि एक का नुकसान हो रहा था, हमारी बाइक की ना हो जाए, हमारी महंगी बाइक है, ये है वो है। और वैसे ने नाम लिखो पर राजपूत हनुमान का भगत हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, उठाई गिरो साले। क्या बोले मैं तुम्हारे को, भगत भुगत ऐसे नाजायज करते हैं कोई, कुछ भी मतलब। जानवरों के साथ, एक पिटबुल के साथ फोटो डाल रहा कि हाँ भाई एनिमल लवर हुई है वो। भाई जो जानवरों से प्यार करता है ना, वो बेवजह किसी को ऐसे परेशान नहीं करता, सबसे बड़ी बात। हाँ जो जानवरों को परेशान करेगा उसको तो परेशान कर सकता है वो, लेकिन जो जानवरों को दुख देगा, लेकिन वैसे वो बेवजह किसी को नहीं करता। तो तुम साले नाम के नामर्दो, क्योंकि सारी
कमेंट गालियों से भरे पड़े, इनकी उठाई गिरोगे ना। देखो अब क्या होता है भाई। अब मोदी जी कह रहे कहाँ की यात्रा पे गए हुए थे, अब कहीं बाहर यात्रा गए हुए थे, अब कह रहे उन्होंने अपना टूर छोटा कर दिया, वापसी इंडिया आ रहे। अमित शाह श्रीनगर पहुंच गया। बड़ा कदम उठाना चाहिए भाई, सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा से करो और ढूंढ ढूंढ के मारो। मैं तो कह रहा इनको बहुत दिमाग खराब कर लिया इन्होंने, उठाई गिरे ताड़े। सही है यार, हमारा ना भाई दूसरे देश की आर्मी देख लो, वहाँ इतना कोई आपस में झगड़ता नहीं है साले। आपस में एक तो राजनीतियाँ भी ऐसी हैं, एक पार्टी अलग उसको, अब इसमें भी पार्टी का एजेंडा हो रहा है। राहुल गांधी जी भाई सरकार को घेरे में ला रहे, बता साले वहाँ बंदों की जानने चलेगी, तुम यहाँ भी सरकार को मतलब जो करना है वो करो ना, कि ये सरकार की गलती है, ये है गलती है, वो गलती है। मतलब सबको अपने वो देखनी होते, अपना फ़ायदा देखना होता है कि हाँ कहाँ मेरे को यहाँ पे सिंपत्ति मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। बंदों की जान चलेगी वहाँ पे, जिस परिवार में से बंदे चले गए, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी के घर में इकलौता कमाने वाला था कुछ भी भाई। अब हमें क्या पता कौन कौन क्या था, अभी तो पूरा पता ही नहीं लगा कितने लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं। मरे तो क्या ही, शहीद हुए बोलेंगे उनको भी भाई। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन भाई क्या बोले यार, जो भी कहते हैं लाइफ का कुछ पता नहीं भाई, अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ भी, कब आज है कल नहीं है। लेकिन ना भाई, एक तो इंडिया में सबसे पहले जो ज़्यादा बदमाश बने ना, उनको चक के पहले तो बॉर्डर पे घेरो और बिना सैलरी के। चल बेटा, जैसे होता है ना रशिया में भी, ये पता नहीं कई जगह कि हर एक आदमी को एक बार तो सेना में जाना ही पड़ता है, यहाँ भी ऐसा रूल कर दे भाई। जो आ रहे हैं चलो भाई आर्मी में, चलो भाई आर्मी में। और यहाँ ऐसे नहीं कि बैठने वाला काम, कईयों को बैठने वाला भी होता है, कईयों को पेपर वर्क होता है। सबको एक बार बॉर्डर पे तो लाइव लगाओ, जो भी है बेटा बॉर्डर पे जाओ, ऐसा होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही होता है। एक तो बंदे पे यहाँ पे देख लो, यहाँ के युवा पे रोजगार होता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। वो गलत संगतों में पड़ता है, क्योंकि हर युवा को मतलब जाना पड़ता, तो इतना उस पर टाइम ना होता, कमाता भी अच्छा, उसकी पेंशन चाहे वही। जैसे अब कौन सी अग्निपथ वाली योजना चली थी ना, अग्निवीर वाली, उसमें भी 4 साल वाला है ना सीन कि बंदे जाएंगे अब उसमें भी। लेकिन इन्होंने सिलेक्टेड कर रखे हैं। यहाँ हाइट वाइट का चक्कर ना हो, जो आ रहा भाई भरो, कोई बात नहीं, लड़ो, ट्रेनिंग दे के फिट करो, मोटा भी है तो। ऐसे ही होना चाहिए भाई। अब यहाँ का यूथ जब भी सुधरेगा, ऐसे तो भाई सुधर लिया, एक दूसरे को मार के अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेंगे। बाहर का तो कोई क्या मारेगा इनको, ऐसे उठाई गिरों को सड़क। इनका इलाज अच्छी तरह होना चाहिए, ये जो बाइकर्स को मारा ना इन्होंने, और उनका भी मैं कह रहा बाइकर उनका भी, ये अंदर के आतंकवादी हैं, वो बाहर के आतंकवादी हैं। इनको सबका एक जैसे इंजाम होना चाहिए भाई, अंजाम एक जैसे ही होना चाहिए। तो आपका क्या कहना भाई इस बारे में, ज़रूर बताना। खुंदक तो इतनी चल रही है, बस गालियाँ मैं दे नहीं सकता यहाँ पे। चलो बाबा, कमेंट करके ज़रूर बताना। भगवान फिर से एक बार उनकी आत्मा को शांति दे। चलो।